MDH चणा मसाला। आता छोले असो किंवा चवळी, पांढरे चणे असो किंवा काळे चणे, सगळं काही कमाल बने। MDH पहलगामच्या हल्ल्याचा बदला घेणार असा दम भरत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी चुन चुन के मारेंगे असा इशाराच पाकिस्तानला दिलाय। तर दुसरीकडे अटारी वाघा बॉर्डरवर पाकिस्ताननं त्यांच्याच नागरिकांना परत घेण्यास नकार दिलाय। पाकिस्तान सध्या गेटच उघडत नसल्यानं बॉर्डरवर मोठ्या रांगा लागल्या। पाहुयात एक रिपोर्ट। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। पंतप्रधान मोदींनंतर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही पहलगामच्या हल्ल्यावरून चुन चुन के मारेंगे असा सज्जड दम दिलाय। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। धर्म विचारून बैसरन घाटीमध्ये पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना गोळ्या घातल्या। आता मोदींनी सैन्याला खुली सूट दिली आहे। त्यावरून आता अमित शहांनी दहशतवाद्यांचा खात्मा होईपर्यंत लढाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिलाय। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एकमुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। इकडे पाकिस्तानमध्ये जाण्यासाठी अटारी वाघा बॉर्डरवर मोठी गर्दी उसळली आहे। पाकिस्तानात परतण्यासाठी लोक बॉर्डरवर आले खरे, पण पाकिस्ताननं त्यांच्या बाजूने असलेला वाघा बॉर्डरचा गेट दिवसभरापासून उघडला नाही। वाघा बॉर्डरचा गेट उघडण्यास पाकिस्ताननं नकार दिला, त्यामुळे तिकडे जाण्यासाठी आलेले पाकिस्तानी नागरिक अडकलेत। गेट दोनों तरफ है। वी आर रेडी। 30th तक का टाइमलाइन था, आप नहीं आए। अभी हमने वहाँ पे मीटिंग कर लिया, वो गेट नहीं खोल रहे हैं। आप उधर आइए प्लीज। सर मुझे मैंने पता कराया, आप पहले उधर चलिए। गेट जाने दो सर। चलिए आगे चलिए, आगे चलो। मैम उधर तो चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। व्हिसा रद्द करून आधी 29 एप्रिलपर्यंत पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना परत जाण्याचे आदेश दिले होते। त्यानंतर भारत सरकारनं पुढील आदेश येईपर्यंत पाकिस्तानात परतू शकता असं म्हणत दिलासा दिला, पण पाकिस्ताननं आतापासूनच आपल्या नागरिकांना घेण्यास नकार दिलाय। पाकिस्तान आपल्या बाजूचं वाघा बॉर्डरचं गेट उघडत नाहीये। दोनों तरफ गेट है, पाकिस्तान गेट नहीं खोल रहा। खुलवा लूंगी गेट, मुझे जाने तो दें, मुझे यहाँ से तो जाने दें, मुझे इंडिया की गेट से तो जाने मैम आप क्या, पाकिस्तान ने गेट क्यों नहीं खोला? हम क्या जाने इस बारे में। हमें यहाँ जो हमारे हुकाम हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने गेट नहीं खोला है, आप वापस जाइए। तो अब आप वापस कश्मीर जाएंगे? नहीं, कश्मीर के नहीं, हम अभी यहीं रुकेंगे। जम्मू जा रहे हैं। अच्छा, जम्मू जा रहे हैं। हाँ। तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को नहीं ले रहा? अब ये उनकी गलती है, लेना चाहिए, इसमें कौन सी बात। कुछ हमें कंफर्मेशन नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है कोई देश अपने ही सिटीजन्स को वापस नहीं ले रहा। पता नहीं यार, हम तो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्या मामला है पता नहीं। तर 50 वर्षांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये राहणाऱ्यांना पाकिस्तानात पाठवणं चुकीचं आहे असं नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्लानी म्हटलंय। नफरतों का कोलैटरल डैमेज है। अब उस बेचारी 50 साल से या 45 साल से वो रहने वाली है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ है।
उसको पाकिस्तान भेजा। ये क्या रास्ता है? ये इनह्यूमन रास्ता है। मैं नहीं समझता हूं हमें इस हद तक जाना चाहिए। भारताच्या इमिग्रेशन विभागानं 4 वेळा पाकिस्तानशी संपर्कही साधल्याची माहिती आहे, पण पाकिस्ताननं त्यांच्याच नागरिकांना घेण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। वाह, काय आता मिळाली का चव? होय तर आता मिळाली खरी चव। MDH चंकी चाट मसाला, जीवनाला खऱ्या चवीचे रंग। असली मसाले सच MDH